भारत की मोदी सरकार ने ब्रिटेन की ऋषि सुनक गवर्नमेंट को एक हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया है एंड अब एक ऐसा स्टेप उठाया जा रहा है जिससे ब्रिटेन का पूरी दुनिया के अंदर मजाक बनाया जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच जो डिप्लोमेटिक टसल है, कूटनीतिक खींचातानी है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि भारत में फॉरेन कंट्रीज के जितनी भी एम्बेसी हैं, कॉन्सुलेट्स और हाई कमीशन है, उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार कड़े इंतजाम करती है। एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को हाईली सिक्योर जोन में अकोमोडेशन दी जाती है। कई लेवल का सिक्योरिटी कवर दिया जाता है एंड ऐसी लोकेशन के ऊपर उनको रखा जाता है जहां पर पब्लिक मूवमेंट काफी कम हो। कहने का मतलब है कि भारतीय सरकार दूसरे कंट्रीज के मिशंस या फिर पोस्ट की सिक्योरिटी को बहुत ही सीरियसली लेती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो भारत को सेम ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं दे रहे थे, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। हाल ही में ये देश भारत की एम्बेसी, भारत के कॉन्सुलेट्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। अब ऑब्वियस है कि अगर ये देश भारत की सिक्योरिटी को सीरियसली नहीं लेते हैं तो फिर भारत को एक्स्ट्रा सीरियसनेस दिखाने की जरूरत भी क्या है। ऐसे में भारतीय सरकार ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर यानी ब्रिटेन के भारत में एनवॉय के रेजिडेंस को लेकर एक और स्टेप उठाने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय सरकार ने जब ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई थी, उस समय ब्रिटिश हाई कमिश्नर के घर के बाहर से भी सिक्योरिटी हटा दी गई थी और कहा गया था कि ब्रिटिश डिप्लोमेट्स के ऊपर थ्रेट परसेप्शन बहुत ही लो लेवल का है और जो सिक्योरिटी उनको दी गई थी वो अननेसेसरी थी, यानी उसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तक तो चलो ठीक था। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिटेन के एनवॉय यानी ब्रिटिश हाई कमिश्नर के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ब्रिटेन के हाई कमिश्नर के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर एक पब्लिक टॉयलेट बनाना चाहता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत से ऐसा ना करने के लिए कहा है और कहा है कि ब्रिटिश एनवॉय के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर पब्लिक टॉयलेट बनाने से उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, इसलिए सिक्योरिटी पर्पज से भारत ऐसा ना करे। अब फैसला भारतीय सरकार को करना है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? पब्लिक टॉयलेट बनेगा तो इवन ब्रिटिश डिप्लोमेट्स भी उसका यूज कर पाएंगे। ये तो उनके लिए भी एक्सेसिबल होगा। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय पब्लिक टॉयलेट बस भारत के सिटीजन्स के लिए खोल रहा है, वहाँ पर तो ब्रिटेन के डिप्लोमेट्स भी जा सकेंगे। नेटिजन्स का कहना है कि ये स्टेप ब्रिटेन को सबक सिखाने के लिए उठाया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसकी तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। अब सोचने वाली बात है कि अगर ब्रिटेन को अपने एनवॉय की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा प्यारी है, फिर ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में स्थित भारत की एम्बेसी की सिक्योरिटी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिक्योरिटी की मांग कुछ ही दिन पहले कर दी थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस को पहले ही इंटीमेशन दे दी गई थी, लेकिन जिस दिन भारत के झंडे को नीचे उतारा गया उस दिन एक भी सिक्योरिटी पर्सनल इंडियन हाई कमीशन के बाहर नहीं था। मोदी सरकार ने ये स्टेप ब्रिटेन को ह्यूमिलिएट करने यानी ब्रिटेन को अपमानित करने या फिर ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए लिया है या फिर नहीं, ये तो खैर आप लोग अच्छे से जज कर सकते हैं। अभी तक इस पब्लिक टॉयलेट के ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सरकार को ये पब्लिक टॉयलेट ब्रिटिश एनवॉय के ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर बनाना चाहिए? हाँ या फिर ना? ये एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा और इससे भारत और ब्रिटेन के टाइज और भी खराब हो सकते हैं। और इस मुद्दे के ऊपर आपकी क्या सोच है वो जरूर बताएं।